अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोग भी आजकल मार्केट में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस चल रही हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या चीज़ है, आईसीटी क्या चीज़ है, रिटेल ट्रेडिंग क्या है। लोग बस एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो मैंने फिर डिसाइड किया है कि मैं अपनी ऑडियंस को स्पेसिफिकली ये बताऊं उनको, क्योंकि ट्रेडिंग सीखने से पहले पता होना चाहिए कि हमने किस साइड पे जो जाके ट्रेड करनी है, हमें कौन सी स्ट्रेटेजीज क्या सीखना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाना चाहिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलता हूँ कि जो मार्केट में 90% ट्रेडर्स हैं वो रिटेल ट्रेडर्स हैं। लोग समझते हैं कि आप या मैं रिटेल ट्रेडर हूँ। नहीं, बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स जो हैं वो गोल्डमैन सैक्स या ब्लैक रॉक, इस तरह के जो भी ट्रेडर हैं वो भी रिटेल कॉन्सेप्ट को ट्रेड करते हैं। तो इसी वजह से ये मार्केट्स जो है ये आपका या मेरा स्टॉप लॉस या लिक्विडिटी लेने के लिए नहीं डिज़ाइन की गई है। तो ये मार्केट को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप लोगों का पैसा आपकी जेबों में से निकाला जाए, छीना जाए। ये दुनिया का बहुत ही बड़ा कसिनो बनाया गया है। ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग समझ जाओगे कि आप लोग एक शिकारी हो या आप लोग एक शिकार हो, लाइक आप प्रे हो या हंटर हो। तो आप लोगों ने ये वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए तो परेशान होने की किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा। और अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसको भी नहीं समझ आएगी। ठीक है। और आप लोगों ने इसको एंड तक लाजमी देखना है, तब आप लोग ये डिसाइड लाजमी कर लेंगे कि आप लोगों को स्मार्ट मनी की साइड पे जाना चाहिए या रिटेल की साइड पे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ कि रिटेल के कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं, रिटेल के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो रिटेल में सबसे जो इनका बड़ा कॉन्सेप्ट एक स्ट्रेटेजी मानी जाती है, जो लोग समझते हैं कि ये बड़ी वर्क करती है और मोस्टली ट्रेडर्स जो है आप लोगों को मार्केट में नजर आएंगे ट्रेड करते हुए, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट में लोग ये क्या करते हैं, एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं कैंडल्स के, एक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं जहाँ पे इक्वल रिलेटिव हाइज होते हैं या लोज होते हैं। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो नीचे वाली लाइन है उसको सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, लोग इसको ट्रेड करते हैं। मैं असल में इसकी इन डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये लेक्चर फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो जो इसका मेन टॉपिक है वो सिर्फ एक कंपैरेटिव एनालिसिस है रिटेल ट्रेडिंग का और एसएमसी का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का। तो रिटेल के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लोग ट्रेड करते हैं। इंडिकेटर्स में फिर बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, उनको क्यों यूज़ किया जाता है, मैकडी, मूविंग एवरेज, आरएसआई। ठीक है। फिर उसमें ये लोग चार्ट्स के अंदर पैटर्न्स को देख रहे होते हैं, ब्रेकआउट्स देख रहे होते हैं। ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ये लेक्चर आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स को प्रमोशन के लिए नहीं है, ना ही ये कोई इस तरह से है कि मैं इनको प्रमोट करने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना रिटेल ट्रेडिंग का पता हो कि आप लोग उनको हंट कर सको, क्योंकि यही हमें इन्हीं लोगों को हंट कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी वाले। ठीक है। तो आगे इसकी मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इंडिकेटर्स को ये किस नज़र से देख रहे होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया है। बाकी आरएसआई, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं सारे के सारे बनाए ही इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि पहले इन लोगों को ये थोड़ा सा वर्क करता नजर आएंगे, और जैसे ही उस पर अपनी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं कर सकेंगे, ट्रेड नहीं कर सकेंगे, सॉरी ट्रेड नहीं कर सकेंगे बोल रहा हूँ, जैसे ही ये लोग देखते हैं कि इस चीज़ में हमें जो है वो एक इंडिकेशन मिल रही है, हमारी फेवर में चीज़ जा रही है, तो फ़ौरन से उसको जो है वो स्मार्ट मनी हंट कर लेते हैं। तो मैकडी है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन यूज़ करने के लिए। और इसी तरह ये बोलिंगर बैंड है, वोलेटिलिटी चेक करते हैं। देखें, बोलिंगर बैंड आपको ये नहीं बताएगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। ये आपको लगता है कि एक इंडिकेटर लगाएंगे और आप मार्केट में वोलेटिलिटी चेक कर सकते हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट्स हैं, ये एक आध इंडिकेटर से आप लोगों को इस तरह से क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, वो पैटर्न्स देखता है, जबकि मार्केट्स पैटर्न्स पे नहीं लॉजिक्स पे चलती हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो रिटेल के ट्रेडर जो है वो इंडिकेटर्स का स्लेव होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो मैं आसानी से समझा पा रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, आप ये लेक्चर बार बार सुन सकते हैं। आप लोगों को उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो मैं आसानी से नहीं समझा सकता हूँ ना। तो इसी तरह मैं आप लोगों को आगे चल के ये भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से ये जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें पैटर्न्स ये कौन कौन से देख रहे होते हैं। सही है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसको ये देख रहे होते हैं, आगे इसकी मैंने एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है, आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। फिर ये डबल टॉप बॉटम, डबल बॉटम डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप, और इसी तरह रेक्टेंगल और ट्राइंगल और पता नहीं क्या ही कुछ, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि कौन सी चीज़ें किस तरह से ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या इनके माइंडसेट किस तरह से बिल्ट हुआ है। ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर असल में क्या करता है, वो स्पोर्ट अगर ब्रेक होती है, ब्रेकआउट आता है वहाँ पे स्पोर्ट पे, तो ये लोग शॉर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं। और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आता है तो ये लॉन्ग कर देते हैं, बाय करना शुरू कर देते हैं। जबकि क्योंकि इनका ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि स्पोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न स्पोर्ट। तो रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट पे बाय करता है,
ठीक है, और स्मार्ट मनी वहाँ से सेल करता है। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि यार मैंने तो यहाँ से जो है वो भी बाय किया, मार्केट नीचे आना शुरू होगी, जैसे ही आप लोग सेल करते हो मार्केट फ़ौरन से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे इस तरह से ट्रैप बनाए, और आगे चल के मैं आप लोगों को अपनी टीचिंग्स में, अपने लेक्चर्स के अंदर ये सारे का सारी चीज़ें फेल होती दिखाऊंगा। तो अभी अगर मैं आप लोगों को चार्ट्स की तरफ लेके जा चला गया तो ये बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर को शॉर्ट रखते हुए आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी है। देखें कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी हैं इस तरह से। ये ट्रायंगल का इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर ये देखें, ये इसको हेड बोल रहे होते हैं, और ये इसकी दोनों साइडों पे अपने, जिस तरह ये गर्दन के पास शोल्डर्स होते हैं, एक ये और ये लेफ्ट राइट शोल्डर, और ये कहते हैं कि यहाँ से मार्केट ये नीचे जाएगी। इसी तरह ये ट्रिपल टॉप, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, और पता नहीं क्या इनके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये असल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ने, स्मार्ट मनी ने ही ये सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट्स रिटेल के भी मार्केट में लोगों का फेथ बना दिया हुआ है। लोग इसको पूछते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि रिटेल की जो है वो साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर का सबसे जो बड़ा दुश्मन है ना, वो मार्केट नहीं है। रिटेल ट्रेडर का माइंड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो ही उसको कामयाब नहीं होने देता इन मार्केट्स के अंदर। किस तरह से माइंड उनका जो है वो उनको कामयाब नहीं होने देता है? साइकोलॉजी क्या ही होती है उनकी, ठीक है। साइकोलॉजी में उनके ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा मार्केट के अंदर एक चीज़ को जहन में रखना है कि जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है ना, ये कभी भी जो है वो लिमिटेड नहीं है। अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। आपको डेली ये मार्केट्स कुछ ना कुछ नया रिप्रेजेंट करके मूव्स दिखा रही होगी। तो हमसे ये कहीं मूव मिस ना हो जाए, ये इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं सोचना है। लेकिन रिटेल ये चीज़ सोचते हैं। तो स्पेशली ये मैं लेक्चर साइकोलॉजी पे नहीं दे रहा हूँ कि इसको आप लोगों ने कैसे देखना है, या वो भी आप लोगों के इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेक्चर बनाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी साइकोलॉजी को सेट रखना है ट्रेडिंग के अंदर। और ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी ही सबसे बड़ी गेम है। फिर ये जब फोमो गलती से एक लंबी बुलिश कैंडल आई, तो ये सब फौरन से लॉन्ग्स ओपन कर देंगे, ठीक है। और एक लंबी सी जो है वो एक बेरिश कैंडल आई, चाहे वो रेड है, ब्लैक है, मेरी बेरिश कैंडल्स का कलर मैंने ब्लैक किया होता है अपने चार्ट्स के अंदर, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी प्राइस को चेज नहीं करना। माइकल साहब ये कहते हैं कि प्राइस को कभी भी चेज ना करें। अगर आप लोगों का मूव मिस होता है तो हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर ये लोग जब इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होते हैं, तो ये रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर ट्रेडिंग की फेवर में जा रही है तो ये ग्रीड की तरफ आ जाएंगे, लालच करेंगे और थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। और अगर ट्रेड जो है वो लॉस में जाना शुरू हो गया तो फौरन से इमोशनल हो जाएंगे। तो ये गलतियां आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग करियर में नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। एक मैं चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि 19 से 95% ट्रेडर लॉस में है। वो किस वजह से लॉस में है? कि रिटेल के कॉन्सेप्ट्स को वो फॉलो करते हैं, और रिटेल के कॉन्सेप्ट्स को मार्केट में हंट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको डिज़ाइन ही फेल करवाने के लिए किया गया है, और जब वो फेल होंगे, सारी बातें, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर हमेशा जो है वो मार्केट को मैनिपुलेशन का ब्लेम करता है, कहता है कि मार्केट बड़ी मैनिपुलेटेड है, ये दिस दैट ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या ही वो रीजंस लेके आता है अपने खुद को जस्टिफाई करने के लिए। अपनी गलती नहीं तस्लीम करेगा कि मैं लॉजिकली चल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अगर रिटेल कॉन्सेप्ट काम कर रहे होते तो 95 टू 95% ट्रेडर्स आज लॉस में नहीं होते, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है रिटेल ट्रेडर्स पे। तो अब चलते हैं हम, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या है। सबसे बड़ा सवाल, माइकल कौन है, आईसीटी क्या है, एसएमसी क्या है। बहुत सारे लोगों को सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन चल रही है कि आईसीटी काम करती है कि नहीं करती, या एसएमसी बेहतर है या आईसीटी बेहतर है। तो ये लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को ये कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सुन लें, माइकल कौन है। माइकल एक बंदा है, अमेरिकन सिटीजन है। अमेरिकन है या नहीं, अमेरिका में रहता है वो, ठीक है। तो उसका उसने अपना एक आइडेंटिटी बनाई हुई है, सोशल आइडेंटिटी है उसकी। उसने अपना नाम रखा हुआ है आईसीटी के नाम से, द आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है। उसने फिर हमें कुछ टीचिंग्स दी हैं, उसने हमें कुछ एजुकेट किया है हमें, ठीक है। उसने जो हमें अपनी एजुकेशन के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, उसने उनका नाम रखा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, एसएमसी, ठीक है। और ये ही वो बंदा है जो एसएमसी का इंजीनियर है। इसी ने ही जो है वो सारी की सारी टीचिंग्स दी हैं एसएमसी। आज के लोग, जितने भी लोग एसएमसी सिखा रहे हैं, या वो कहते हैं कि एसएमसी हमने बनाई है, हमने डिकोड की हुई है, तो ये वो सब के सब लोग बकवास कर रहे हैं। इसका सब सारे का सारा क्रेडिट जो है वो माइकल साहब को जाता है, ठीक है। और माइकल साहब ने क्या किया है कि माइकल साहब ने अपनी एक 2016-17 के अंदर प्राइवेट मेंटोरशिप लॉन्च की थी, और वहाँ से लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद, अपने रीनेम करने के बाद, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये हमारी टीचिंग्स है, हमने ये चीज़ें सिखाई हैं, हम लोग मार्केट में लेके आए हैं। तो मार्केट में फिर माइकल साहब ने क्या किया, माइकल साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ ला के फ्री में फेंक दिया, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? कि आप लोगों के लिए, आप लोग सीख सको। तो अगर अब माइकल साहब का नाम आ ही गया, तो चलते हैं माइकल साहब के चैनल यूट्यूब पे जाके आईसीटी लिखेंगे या द आईसीटी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा द इनर सर्कल ट्रेडर, मीन्स के माइकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं, माइकल के बारे में पढ़ सकते हैं। माइकल कौन है? मार्केट को चलाने वाला ही माइकल है, मार्केट मेकर ही माइकल है, माइकल ही मार्केट है,
ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना है कि ठीक है। तो माइकल साहब पे अगर डिस्कशन शुरू होगी तो फिर बस ये लेक्चर ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये आप लोगों ने अगर जितनी भी माइकल साहब की ये जो टीचिंग्स है 793 वीडियोस, ठीक है, अगर आप लोग ये कंप्लीट आसान अल्फाज में सीखना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखनी है, इस डिस्क्लेमर को, कि मेरी कुछ भी टीचिंग्स हैं, ये कोई मैं कोई फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आप लोगों को कोई बाय और सेल के सिग्नल्स नहीं देता हूँ। आप लोगों ने अपनी जितनी भी ट्रेडिंग करनी है वो अपने रिस्क पे करनी है, या आपने किसी फिनेंशियल एडवाइज़र जो ऑथराइज होगा उससे एडवाइस लेनी है, ठीक है। आप लोगों के लॉसेस का या प्रॉफिट्स का, ना तो मैं आपके प्रॉफिट्स में हिस्सेदार हूँ ना आपके लॉसेस में, ठीक है। आप लोग अपनी ट्रेडिंग के खुद जिम्मेदार हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अपना चैनल भी, माइकल साहब का चैनल भी, मेरा इसके अलावा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मेरा यूट्यूब का हैंडल है और ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है, इस पर भी मैं आप लोगों को अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसके अलावा मेरा और कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं दोबारा से लेक्चर की तरफ। माइकल साहब पे बात होना शुरू हो जाएगी तो सारी का सारा लेक्चर ही इधर ही हमें देना पड़ जाएगा, तो ख़त्म ही नहीं होगा लेक्चर, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों का आईसीटी, एसएमसी और माइकल के बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। अगर आप लोगों को अभी थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें होंगी, समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगले लेक्चर जब आप लोग देख लेंगे तब आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में इन डिटेल समझ में आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट मनी ही वो एंटिटी है जो मार्केट्स है। मार्केट्स खुद एक स्मार्ट मनी, और ये ऐसी एंटिटी है, वो चेहरे हैं, वो लोग हैं जिनको दुनिया नहीं देखती, दुनिया नहीं जानती, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इसमें ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हमें माइकल ने दिया है। मार्केट के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे रीड करते हैं, कहाँ से हम मार्केट्स को जो है वो देख सकते हैं और पकड़ सकते हैं, ठीक है। और असल में क्या चीज़ क्या है, ठीक है। जो रिटेल ट्रेडर है वो देख रहा होता है चार्ट्स पे क्या चल रहा है, मार्केट्स हमें क्या दिखा रही हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट मनी ट्रेडर होगा वो चार्ट्स के पीछे की पूरी गेम को समझ रहा होता है कि पीछे चल क्या रहा है, ठीक है। और सेकंड जो चीज़ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पीडी रेस, प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेस। जिस तरह किसी भी चीज़ को, कोई भी काम आपने मैकेनिकली टेक्निकली करना है तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, तो सेम लाइक दैट ये एक टूल्स की तरह काम करते हैं। ये वो सारे के सारे टूल्स हैं, माइकल साहब के पास 80+ टूल्स हैं, और उन्होंने जो हमें अपने चैनल पे 793 वीडियोस मैंने आप लोगों को अभी शो करवाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन सारी वीडियोस के अंदर उन्होंने हमें 15-20 जो है वो पीडी रेस सिखाई हैं, ठीक है। और माइकल साहब ने कुछ टीचिंग्स अपनी जो है वो यूट्यूब पे दी हुई हैं, कुछ ट्विटर स्पेसिस पे ऑडियो की फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ से सीखना चाहते हैं वहाँ से जाके सीखें, इस चैनल से सीखना चाहते हैं इस चैनल से सीखें। एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ करें, अपने आप के साथ सिंसियर हो जाएं, अपने फ्यूचर के साथ, अपने माँ बाप के साथ सिंसियर हो जाएं, अपना टाइम ज़ाया मत करें। मेरी सिर्फ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है। मैं आप लोगों को अगर खुद आगे जा रहा हूँ तो आप लोगों को भी अपने साथ आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो कुछ मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी का कंसेप्ट दिया कि इक्वल हाइज क्या है, इक्वल क्या हाइज, स्विंग हाइज या इक्वल स्विंग लोज। अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है स्विंग लोज या स्विंग हाइज क्या होते हैं, तो वेरी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी चीज़ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि स्विंग्स कैसे बनते हैं, स्विंग क्या होता है, और स्विंग हाइज क्या होते हैं, स्विंग लोज क्या होते हैं, और ये क्या इनका रोल होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो असल में जो स्विंग हाई होगा उस पर लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी क्या होती है? स्टॉप लॉसेस। किसी भी बंदे ने अगर शॉर्ट की ट्रेड ओपन की है, नीचे की डाउन साइड ट्रेड ओपन की है, शॉर्ट किया है, सेल किया है, तो वो अपना स्टॉप लॉस, जारी बात है ना, थोड़ा सा अबव साइड पे रखेगा। इसी तरह वो अबव साइड पे अपना स्टॉप लॉस रखेगा तो वो स्विंग हाई पे रखेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट एक लिक्विडिटी पे भी लेक्चर बनाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग पे आप लोगों को एक सेपरेट लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस स्विंग हाइज या लोज पे होते हैं, ये लिक्विडिटी का एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी में, ठीक है। तो कोई भी रियल मूव आने से पहले सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप होगी। फिर माइकल साहब ने जो हमें पीडी रेस खाई है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, मोस्ट प्रोबेबली लोगों को इससे आगे का स्मार्ट मनी में कुछ पता ही नहीं है। फिर प्रीमियम डिस्काउंट एरियाज होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, और इमीडिएट रीबैलेंस है, रिजेक्शन ब्लॉक है, सस्पेंशन ब्लॉक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी जो वन बाय वन आप लोगों को इस चैनल पे 100% फ्री में सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से वादा है, एक एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा यहाँ पे। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ में नहीं आएगी तो वो भी मैं आप लोगों को दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही है, बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं, चीज़ें मुश्किल हैं नो डाउट, लेकिन ये ही अगर चीज़ें आप लोग सीखेंगे तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों का ट्रेडिंग करियर तबाह बर्बाद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि क्या ही होता है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इन डिटेल बताने की कोशिश की है। रिटेल के जो है वो इंडिकेटर्स या पैटर्न्स को देख रहे होते हैं, कुछ मैंने आप लोगों के उसके अंदर इंडिकेटर्स और पैटर्न्स के नेम भी बताए हैं, लेकिन जो एसएमसी या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, आईसीटी ने जो हमें प्रोवाइड किए हैं, माइकल ने जो हमें प्रोवाइड किए हैं, उसने हमें सिखाए हैं, वो
यही है कि लिक्विडिटी के पीछे मार्केट जाएगी, इनएफिशिएंसी को फील करेगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये अल्फाज की समझ नहीं आ रही है तो मैं आप लोगों को जब चार्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब आप लोगों को 100% इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो कभी भी आप लोगों ने रिटेल की तरह इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, इमोशंस के अंदर नहीं जाना, क्योंकि रिटेल ट्रेडर हमेशा इमोशंस के ऊपर ट्रेड करते हैं और ट्रेड के अंदर इंटर होने के बाद दुआएं मांग रहे होते हैं कि हमारी ट्रेड हमारी फेवर में आ जाए किसी भी तरीके से, या एटलीस्ट अगर वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा रही है तो कह रहे होते हैं कि एटलीस्ट ब्रेक इवन में आ जाए तो हम फ़ौरन से कट कर देंगे। तो लेकिन स्मार्ट मनी जो है वो पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट करते हैं और लॉजिकली मार्केट को रीड करते हुए इंट्रीज और एग्जिट लेते हैं। तो अभी जो है ना मेरी इस जुमले को सुनते ही जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है वो चीख उठेंगे कि भाई क्या ही शुरू किया हुआ है इस बंदे ने। हम लोग भी जो है वो रिटेल वाले वो करते हैं, अपने सेटअप्स का वेट कर रहे होते हैं। अरे भाई आप लोगों का जो सेटअप है उसको हंट करने के लिए आप किस चीज़ का वेट कर रहे होते हो? आप लोग रेजिस्टेंस के साथ टच होने का वेट कर रहे होते हो कि आप लोग शॉर्ट ओपन कर दो और मार्केट ट्रैप कर देती है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। और वहां से जब आप लोग रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट वाली साइड पे आते हो कि अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई है, वहां से आप लॉन्ग करते हो और वहां से मार्केट दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने लॉजिक्स के साथ चलना है, सीखना है सबसे पहले। इतनी जल्दी ट्रेडिंग जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट नहीं कर देनी है। जब आप लोगों को एक एक पीडी रेज आ जाएगी, आप मार्केट को कान से पकड़ना शुरू कर देंगे, तब आप लोगों ने अपने डिसीजंस लेने शुरू करने हैं। फिलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस रखना है। तो अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ भी कम्प्लेक्स लगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और एट द एंड आप लोगों ने ये डिसाइड करना है, अब खुद आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं ये लेक्चर देखने के एट द एंड कि आप लोग रिटेल ट्रेडर वाली साइड पे जाना चाहते हैं, रिटेल ट्रेडिंग करना चाहते हैं और शिकार बनना चाहेंगे, या स्मार्ट मनी वाली साइड पे आके शिकारी बनेंगे। तो ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस साइड को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मुकम्मल एसएमसी सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब कर दे। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी, मज़ा आया होगा सुन के, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें किसी को पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो मुझे तो सबको जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करवाना है। तो मुझे नहीं पता आप लोग किस लेवल पे हैं अपने करियर में, किस स्टेज पे फॉल कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग करियर में, लेकिन मैं बिल्कुल बिगनर टू प्रो लेवल इंशाल्लाह आप लोगों को लेके जाऊंगा। तो आप लोग अब खुद डिसाइड करें कि स्मार्ट मनी बेहतर है या रिटेल के कंसेप्ट की तरफ जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।